देखो सर, इस शेर के बारे में आपको ज़्यादा वैसे कुछ नहीं समझना है। मेरे हिसाब से कुछ नहीं समझना का मतलब ये है कि जो ये काम कर रहा था उसके ऊपर ही सरकार की जो मंशा है मार्केट कैपलिंग की, तो वही इस शेर की दिशा सुधारेगी। वरना इस शेर के अंदर यानी नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6। आज बात करेंगे IEX की, यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की। सर देखो सर, इस शेयर के बारे में आपको ज़्यादा वैसे कुछ नहीं समझना है। मेरे हिसाब से कुछ नहीं समझना का मतलब ये है कि जो ये काम कर रहा था उसके ऊपर ही सरकार की जो मंशा है मार्केट कैपलिंग की, तो वही इस शेयर की दिशा सुधारेगी। वरना इस शेयर के अंदर यानी इस कंपनी के अंदर है सब कुछ सही। 2 दिन में जब इस तरीके की न्यूज़ आई तो ये 20% गिर गया था उस वक्त, है ना। तो और उसके बाद भी फिर ये न्यूज़ दोबारा से फिर आई, फिर ये शेयर गिरने की कगार में है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसकी किस्मत सिर्फ सरकार के जो डिसीजन है उसके द्वारा ही बदल सकती है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि मार्केट कैपलिंग अगर लागू हो जाए, है ना, इस पर काम हो जाए तो क्या होगा। देखो सर, ये कंपनी का विषय क्या है, सबसे पहले ये समझो कि जो इसके प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग होती थी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यानी कि ख़रीद और बेचने के लिए, तो उसका जो मूल्य निर्धारित होता था IEX करता था। तो इसका एक वो बहुत विशेष काम था और ज़्यादा से ज़्यादा इसके एक्सचेंज से एक वर्क होता था। सरकार मार्केट कैपलिंग लाई, यानी कि एक ही प्राइस जो निर्धारित सरकार के द्वारा मापदंडों के द्वारा, उनके जो भी इस तरीके की चीज़ें करते हैं उनके द्वारा होगा, उसके द्वारा जो प्राइस होगा उसके द्वारा ही फिर एक्सचेंज जो होंगे वो अपनी बिजली को खरीद बेच करेंगे। यानी कि जो मूल्य अब इसका नहीं रहेगा अगर ये चीज़ें होती हैं। तो ये शेयर किस लिए गिर रहा है? रणनीतियों से गिर रहा है, यानी कि सरकार के कुछ विषयों से गिर रहा है। इसके काम के वजह से ये शेयर नहीं गिर रहा है। तो ऐसे शेयरों के अंदर जब तक कि ये न्यूज़ क्लियर नहीं होती कि भाई ये कब से हो रहा है, अगर हो जाएगा तो कितना फ़र्क पड़ेगा, है ना, जो मूल्य सरकार रखे क्या पता इसके विषय में हो, इससे सूट कर जाए, तो बहुत विषय वो बन जाता है। तो उस कारण ये न्यूज़ फिर निकल के आई और शेयर आपका 134 रुपये करीब का है ये, जब से ये चीज़ें हो रही हैं। कंपनी ने 1 साल के अंदर करीब 70 का हाई और 116 रुपये का इसने लो मार रखा है। और अभी भी कंपनी जो है 134 रुपये करीब का शेयर चल रहा है इसका, ना, कंपनी का शेयर चल रहा है। तो सर इतना ही समझना है, और उससे ज़्यादा समझना क्या है आपको। देखो FIs इसके अंदर जो है वो करीब 13.37% के हैं। DIs इसके अंदर है करीब 20.34% के हैं। DIs इसके अंदर जो इंडिया के निवेशक होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। जो सितंबर में हमें देखने को मिली थी 2023 में, वो थी उनकी 22.61%, और उसे बढ़ाकर उन्होंने दिसंबर में कर दिया है करीब 26.34% की। तो यानी कि DIs को कुछ मतलब पता है भाई, कुछ चीज़ें कंपनी है बेस्ट। देखो कंपनी तो काम तो बहुत बेस्ट है ना, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी की बिजली का खरीद बेच हो या फिर वो अलग प्रकार की जो बिजलियाँ होती हैं, किसी भी प्रकार की जो बिजली उत्पन्न होती है वो इसके द्वारा खरीदी बेची जाती है ना। तो ये काम तो इसका बहुत वैल्यूबल है। पब्लिक जो इसके अंदर है ना भाई साहब, ये एक विषय है, इसके अंदर पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो करीब 60% की इसके अंदर पब्लिक है। तो भाई साहब पब्लिक ज़्यादा है, तो इसलिए इस कंपनी के अंदर विशेष तौर पर लंबा समय बनाना पड़ेगा। क्योंकि शुरुआती तौर पर जब ये शेयर सबकी नज़रों में आया, आज से 2 साल से आपको ये देखने को मिला है, तो काफ़ी न्यूज़ में ही आया था और काफ़ी लोगों ने इसे ख़रीदा। फिर गिरा इसे मार्केट कैपलिंग के हिसाब से ही था। तो वो चीज़ों को आप समझिए। इसके ऊपर आपको कोई भी इसका चार्ट देखकर आपको कुछ बता रहा है उसकी बातों में मत आना, क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड शेयर हो गया है और वो है मार्केट कैपलिंग की वजह से। और मार्केट कैपलिंग की जो चीज़ें हैं वो अब आपको चुनाव के बाद ही देखने को मिल सकती है, उसमें क्या विचार होगा। तो मेरे हिसाब से सर ये शेयरों को ज़्यादा लेने वाला शेयर नहीं है, थोड़ा रखने वाला शेयर तो है। क्योंकि बिजली ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग स्रोतों से जो उत्पन्न होगी वो फिर खरीदी बेची तो इसके प्लेटफॉर्म से ही जाती है। उसका प्राइस जो है वो अब सरकार के द्वारा हो सकता है, वो बात की बात है। तो उस वजह से ये शेयर गिरा। तो किसी ने मुझे कहा था सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। मेरे हिसाब से शेयर सही है पर ज़्यादा लेने वाला नहीं है जब तक कि वो न्यूज़ हमें क्लियर नहीं होती। देखो कंपनी के अगर हम सेल्स देखें, दिसंबर 2022 में कंपनी की सेल्स थी वो करीब 100 करोड़ की सेल्स थी और 71 करोड़ का प्रॉफिट था। समझते हैं ना सर, 100 करोड़ की सेल्स इसने दिसंबर 2022 में की थी और 71 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया था।
फिर कंपनी ने दिसंबर 2023 में 115 करोड़ की सेल्स की और करीब 89 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया था। आप भी हैरान होंगे सर, 115 करोड़ की सेल और 89 करोड़ का प्रॉफिट, बढ़िया है। जितनी सेल है उससे बढ़िया ही हो रहा है इसका प्रॉफिट। तो इनके खर्चे जो है ना, एक्सपेंस, वो बहुत कम है। तो आपको दिसंबर में इसके क्वार्टर में जो खर्चा था वो 15 करोड़ का था, मात्र 16 करोड़ का सितंबर में था। इस तरीके से इनके खर्चे होते हैं, 22 करोड़ इस तरीके से खर्चे होते हैं। यानी कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बहुत कम होता है। तो कंपनी का बचत ही बचत ज़्यादा है ना। तो बचत इसके अंदर ज़्यादा है कंपनी की। रिज़र्व भी कंपनी के पास बढ़िया है, जो बढ़ाते जा रहे हैं। कंपनी के पास इस टाइम जो रिज़र्व है वो करीब 764 करोड़ का है, जो बढ़ रहा है। और 12 करोड़ का इनके अंदर उधार है, डेट है यानी, है ना। तो 12 करोड़ का सिर्फ उधार है और कंपनी खर्चा कम करती है, इसलिए कंपनी की बचत है। बस उस न्यूज़ को देखिए कि आगे जाकर सरकार ये मार्केट कैपिंग की चीज़ें किस तरीके से करती है। बस अब किसी विशेष स्टोर पर ध्यान मत रखना। शेयर बहुत बेहतरीन है, न्यूज़ बेस चल सकता है जब तक कि वो चीज़ें होंगी। तो इसके अलावा क्या आप समझ लोगे? आप मुझे एक चीज़ बताओ, इसके अंदर कोई आपको क्या बता देगा? तो मैं तो सर फैक्ट पे काम करता हूँ। मेरे हिसाब से तो ये जो न्यूज़ है यही इसका पासा पलट सकती है और गिर भी सकती है। क्योंकि जब ये सबसे पहला मार्केट कैपिंग आई थी, सबसे ज़्यादा ये शेयर गिर गया था सर। 2 दिन में करीब 20% ये शेयर गिर चुका है। तो यानी कि वो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको सिर्फ उस न्यूज़ पर ध्यान रखना है, बाकी इसकी सेल्स, प्रॉफिट, रिजर्व, ये सब बढ़िया है इसका। और कंपनी का विशेष तौर पर काम, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है ये, बिजली की खरीद बेच का एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेड होते हैं इसके अंदर वो चीज़ें। और सरकार उस चीज़ को नियमों के अनुसार क्या करेगी तो क्या पता उसके लिए अच्छा हो, बेहतर हो। तो ये कंपनी का काम ख़राब नहीं है मेरे हिसाब से। सर मेरा एक दूसरा चैनल है जिसके अंदर कल मैंने आपके लिए वोडाफोन आइडिया में एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई, एक निगेटिव मैंने कल आपको बता दिया। सुजलोन एनर्जी की मंशा बता दी है, विकास लाइफ केयर की मंशा बता दी है। जब भी मैं विकास का नाम लेता हूँ तो मुझे ना विकास नगर याद आ जाता है, मेरी ससुराल है वहाँ। मैं विकास बोलता हूँ, मेरे विकास नगर निकल जाता है विकास लाइफ के चक्कर में। तो विकास लाइफ केयर के ऊपर भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी है अपने दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से, कृपया उसे भी आप देख लेना। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बेस्ट है। सरकार की जो न्यूज़ चलती आ रही है उसका पूरा चीज़ें होने दो, उसके बाद हम आपको हर एक चीज़ बताएंगे फिर, है ना। तब तक के लिए शेयर होल्ड पर रखने की विशेषताएं बन रही है। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।